मन को कैसे कंट्रोल करें? कहा जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यह प्रचलित मुहावरा फ्रेज कई मायनों में इसलिए भी सत्य है क्योंकि सब कुछ मन और इंद्रियों के कारण ही होता है। मन कभी एक स्थान पर नहीं रहता है और हमेशा किसी न किसी वजह से भटकता रहता है। कुछ लोगों का मन अधिक भटकता है और कुछ लोग अपने भटकते हुए मन पर काबू पा लेते हैं, लेकिन यह सबके साथ नहीं होता है। वास्तव में मन भटकने के कई कारण होते हैं। इसमें एक खराब वातावरण, आपके अतीत की घटनाओं, ओल्ड मेमोरीज सहित कई अन्य चीजें भी शामिल होती हैं। लेकिन जब मन तेजी से भटकता है तो व्यक्ति के कार्यों पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और कई बार वह समय पर अपने कार्यों को संपादित नहीं कर पाता है। अगर आपका भी मन बहुत तेजी से भटकता है तो इस आर्टिकल में हम बताने जा रहे हैं कि मन को काबू कैसे करें। मन हमेशा आनंद, प्लेजर की तलाश में रहता है। माइंड हमेशा कहता है मुझे यह चाहिए, मैं इसका आनंद लेना चाहता हूँ। मन वहाँ हमेशा होता है जहाँ न्यूनतम प्रयास, मिनिमम एफर्ट्स और अधिकतम योजनाएं होती हैं। हमारी पांचों इंद्रियां, सेंस, हमारे आसपास के अनुभवों को एकत्रित करती हैं और मन को सिग्नल भेजती हैं। जब ये अनुभव इंद्रियों के माध्यम से आते हैं तो उन अनुभवों से मन को नियंत्रित किया जा रहा है। मन भोग और पीड़ा के अनुभवों से जुड़ा होता है। कभी मन कहता है मुझे ये चीज नहीं चाहिए क्योंकि यह दुख, सफरिंग का कारण है, तो कभी मन हर वस्तु हासिल कर लेना चाहता है क्योंकि उसी से उसे आनंद मिल सकता है। मन यह नहीं देखता है कि कौन सी चीज सही है और कौन सी गलत। आइए जाने मन को कैसे कंट्रोल करें। प्राचीन काल से ही ध्यान के सहारे लोग अपने मन पर काबू करते आए हैं। यही कारण है कि आज भी लोग एक दूसरे को मेडिटेशन करने की सलाह देते हैं। वास्तव में देखा जाए तो यह सिर्फ एक सलाह नहीं है, बल्कि ध्यान या मेडिटेशन करने से सच में बहुत फर्क पड़ता है। जब कोई व्यक्ति मेडिटेशन करने बैठता है तो उसका मन और दिमाग बहुत तेजी से इधर उधर भटकता, वॉन्डर्स ऑफ है, लेकिन आपको अपने ध्यान सत्र, मेडिटेशन सेशन को पूरा करने के लिए इसे नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। इसी प्रक्रिया में आप धीरे धीरे अपने मन पर काबू, रिस्ट्रेंट पाना सीखते हैं और फिर आपको अपने में बहुत फर्क नजर आता है। कई बार ऐसा होता है कि मन पर काबू न होने के कारण काम में मन नहीं लगता है और व्यक्ति या तो वह काम अधूरा छोड़ देता है या फिर उसे शुरू ही नहीं करता है। अगर आप अपने दिमाग को नियंत्रित करना एवं मन पर काबू पाना चाहते हैं तो जब आपको कुछ करने का मन नहीं करता है तो उसी समय उस काम को पूरा करने का प्रयास करें। जब भी कभी आपका अपने दिमाग पर नियंत्रण न रहे या आपका मन भटके तो आपको अपने मस्तिष्क के साथ जुड़ने, एंगेज की कोशिश करनी चाहिए। इस दौरान आप अपने आप से बात करें। अपने मन और मस्तिष्क को अपना दोस्त बनाएं। इसके साथ ही अपने इंटेलिजेंस और मस्तिष्क को जोड़ने की कोशिश करें। आमतौर पर हम देखते हैं कि ज्यादातर लोग मन में आ रहे विचारों से घबरा जाते हैं। अगर आप अपने मन पर काबू पाना चाहते हैं तो अपने दिमाग और मन को समझने की कोशिश करें। शांतिपूर्वक, पीसफुली इस बात का अवलोकन करें कि किसी भी तरह की चीज घटित होने या उसका अनुभव होने के बाद आपका मन कैसे प्रतिक्रिया, रिएक्ट करता है। कुछ बाहरी कारक होते हैं जिन पर व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होता है, इसे अपने ऊपर हावी ना होने दें। उदाहरण के लिए, जब आप घर से बाहर निकलते हैं और विभिन्न लोगों से मिलते हैं तो हर व्यक्ति का व्यवहार, ह्यूमन बिहेवियर अलग अलग होता है। इसमें से आपको कुछ अच्छा लगता है और कुछ बुरा लगता है, लेकिन आप यह तय नहीं कर सकते कि इस व्यक्ति को कैसा व्यवहार, बिहेवियर या कैसा कार्य एक्शन करना चाहिए, बल्कि इसके बजाय आपको अपनी मानसिक स्थिति, मेंटल स्टेट बदलने की जरूरत होती है।
और इसमें कुछ समय लगता है, लेकिन यह